डिवाइडेंड, डिवाइजर, और यहां पे आपका रिमाइंडर, और यहां पर कोसेंट, कुछ ऐसा ही होता है। इसको अधिकतर रिप्रेजेंट करते हैं हम px से, p, और इसको अधिकतर रिप्रेजेंट करते हैं qx से, इसको करते हैं rx से, और इसको अधिकतर करते हैं gx से। क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जाम्पल देना है हमें इन सभी के, जिसमें से डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx क्या है इक्वल। तो px की डिग्री और qx की डिग्री, डिग्री आपको फिर से बता दें कि डिग्री जैसे मान के चलिए हमारा कोई पॉलिनोमियल है इस तरह का, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही कहलाती है डिग्री। जो सबसे बड़ी पावर है वो हो गई आपकी डिग्री। तो इसकी सबसे बड़ी पावर px की और qx की सबसे बड़ी पावर, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कहने का मीन्स क्या हुआ कि मान के चलिए आपका एग्जाम्पल है कोई यहाँ पर डिवाइड का, तो जो इसकी सबसे बड़ी पावर है मान के चलिए 2, वो इसकी सबसे बड़ी पावर की इक्वल हो जाए। मतलब एक्स स्क्वायर इसमें है तो एक्स स्क्वायर इसमें भी आना चाहिए। यदि ये x है तो इधर भी कितना आना चाहिए, x ही आना चाहिए। यदि ये क्यूब है तो इधर भी कितना आना चाहिए, क्यूब। तब हम कहेंगे कि इसकी डिग्री के इक्वल है। ऐसा ही कोई एग्जाम्पल हमें देना है, तो हम कोई सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो एक्स स्क्वायर, और इसको ही मान लिया हमने एक्स स्क्वायर ही मान लिया। अब यहाँ पे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे इसको डिवाइड करके ये आए, मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आए। तो सीधी सी बात है, आप बोलोगे 1 से 1 को एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और आपके ये दोनों डिग्री जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इतना सिंपल तो देना नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ले लिया इधर, मानकर चलो किसी भी नंबर की टेबल, मान के चलो 8 की टेबल ले ली हमने, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर है। इधर भी हमने 8 की टेबल ले ली, मान के चलिए 16x, और इधर हम इधर कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, मान के चलो हमने ले लिया 80। ऐसी टेबल से डिवाइड करना है जिसमें 8 आता हो, तो मान के चलिए 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स में, तो 4 2 जा 8, 16x, 4 की टेबल में 16 4 बार में, x है तो यहाँ पे x भी लगाना पड़ेगा, तो 4 4 16, फिर कितना आएगा आपका 18, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2। तो अब देख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो इसकी डिग्री की क्या है, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कि डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx। इसी लाइन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसी लाइन। क्यों, क्योंकि दोनों में डिग्री सेम है। आपको और सिंपल चाहिए तो आप यहाँ पर कोई भी x वाला ले सकते हैं। आप ये ले लिया, मान के चलिए डिवाइड कर दीजिए, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 1 जा x लाना है तो x लगाना पड़ेगा, तो कितना हो गया आपका 3x। इधर कितना आएगा आपका 5, 3 1 जा 3। तो देख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी कहेंगे 1, और इसकी डिग्री भी 1, तो दोनों की डिग्री क्या हो गई, इक्वल। जब पावर ना लगी हो तो उसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब बात करेंगे सेकेंड की। सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड में है डिग्री ऑफ qx। qx कहाँ होता है, इधर होता है। तो डिग्री ऑफ qx इक्वल टू है डिग्री ऑफ rx के, अर्थात इसमें x आएगा तो इसमें भी x आएगा, इसमें स्क्वायर होगा तो इसमें भी स्क्वायर होगा, इसमें क्यूब होगा तो इसमें भी क्यूब होगा। तो सिंपल लाने के लिए हमने मान लिया कि चलो यहाँ भी x है और यहाँ भी x ही है, यहाँ पर x है तो यहाँ भी कितना है, x ही। ठीक है। अब हमें पता है कि रिमाइंडर लाना है x, अर्थात इधर का नंबर x से क्या होना चाहिए, बड़ा।
यदि रिमाइंडर है, आपको पता है जैसे रिमाइंडर किसी नंबर का आ रहा है 5, तो इधर वाला नंबर 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, इधर का नंबर बड़ा होना चाहिए, इधर का नंबर तभी छोटा आता है, क्योंकि ये वैल्यू 0 से लेकर के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में भी पढ़ा था, और आपने छोटी क्लासेस फर्स्ट सेकेंड क्लास में भी पढ़ा था कि इधर का नंबर जो है वो इस नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इधर का जो पोलिनोमियल हो, इस पोलिनोमियल की पावर जो है ज़्यादा होनी चाहिए, इस पोलिनोमियल की डिग्री कम होनी चाहिए। अर्थात इधर x है तो इधर कितना होगा, x स्क्वायर होना है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, मतलब x की पावर 1 से ये वाली पावर बड़ी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर कितना आएगा, x आएगा। सेम भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एक बार डिवाइड और हो जाएगा तो वो x 1 जा x और सीधे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। फिर इधर की डिग्री और इधर की डिग्री बराबर नहीं हो पाएगी, इसलिए ध्यान रखना है कि इसकी डिग्री से इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, बड़ी। ठीक है, अब जिससे डिवाइड दे रहे हो उससे ये वाली डिग्री बड़ी होनी चाहिए, अर्थात ये x है तो ये x स्क्वायर है, तो इसको क्या होना चाहिए, x क्यूब होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये बड़ा होगा तभी तो डिवाइड करोगे। तो इसको मान लिया हमने x स्क्वायर और इसको मान लिया हमने x क्यूब। अब आप कैसा भी नंबर ले लो, कोई समस्या नहीं है, आप कुछ भी ले लो, 5x स्क्वायर ले लो, 2x ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो आप, और इधर भी कुछ ले लो आप, 1 2 3 कुछ भी लेना हो आपको ले लो। हमने मान लिया सिंपल 1 ही ले लिया। x स्क्वायर कितने बार में, तो x बार में, तो x का मल्टीप्लाई दोनों से होता है, x का x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब आएगा, x का 1 से करेंगे तो x आएगा, तो x को लिखेंगे हम x वाले के नीचे, x 1 जा x। ठीक, किस में आएगा, प्लस में, x क्यूब कैंसिल, और ये प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 5x स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस का 3 और ये 6 का 6। ठीक है, x स्क्वायर है 5 है, तो यहाँ पे कितने बार, 5 बार, तो 5 का x स्क्वायर से करेंगे तो 5x स्क्वायर, 5 का 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, नंबर को नंबर के नीचे लिख दिया हमने, प्लस का माइनस, ये कितना आ गया, माइनस का 3x, और प्लस का 6 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 1। अब हम देख सकते हैं कि इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी, 1। इसमें भी x के पावर कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे, 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1। अब देख सकते हो आप कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री क्या है, इक्वल। तो इस तरह का आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ध्यान क्या रखना है, पहली बात ध्यान रखनी है कि जो इसमें होगा वही इसमें होगा, x तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, x क्यूब है तो x क्यूब। फिर इसकी पावर से इसकी पावर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अगर ये 1 है तो इसको कम से कम 2 होना चाहिए, 2 हो जाए 3 हो जाए, मतलब 1 से ग्रेटर ही होना चाहिए। अब ये 2 है तो इससे बड़ा कौन सा होता है, ये वाला, इसकी डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फिर सिंपली आप ये कोई से भी नंबर अपने मन से ले सकते हो, आप सिंपली इनको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसे भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, और इधर भी कोई सा भी नंबर ले सकते हो और उससे डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड का। थर्ड पे क्या है, थर्ड पे कह रहा है कि जो Rx है, मतलब जो रिमाइंडर है, ये क्या होता है, Rx की जो डिग्री है वो कितनी आनी चाहिए, 0। डिग्री 0 होने का मतलब क्या होता है कि उसमें x है ही नहीं। जैसे इसमें डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें x हो ही ना तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो डिग्री 0 वाले क्या हो सकते हैं, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 माइनस का 5 हो जाए। मतलब जो नीचे नंबर आएगा वो नंबर कैसा होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए कांस्टेंट नंबर, मान के चलिए 5 आ जाए या फिर 3 आ जाए, इस तरह का नंबर होना चाहिए। यहाँ पे x ना होने का मतलब क्या है, x ना होने का मतलब ये है कि ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक, तो ऐसा कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो। मान के चलिए हमने यहाँ पर कुछ भी ले लिया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कुछ भी ले लिया आपने,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कुछ भी ले लिया और किसी भी नंबर से आपने इसको जो है तो डिवाइड कर दिया। किसी भी नंबर से मान के चलिए आपने डिवाइड कर दिया, इसको x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो x बार में कितना आ जाएगा, x², ठीक है। आप चाहो तो एक नंबर और भी बढ़ा सकते हो, मान के चलिए हमने यहाँ पे 2 कर लिया, तो x का x² से x², x का इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, माइनस माइनस 3x में 2x माइनस करेंगे तो x, और ये कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे आप 2 को हटा करके कुछ भी ले लो, ये जो 2 आ रहा है ना, हाँ 3 ले लिया, तो अब कितने बार में जाएगा, तो x है, इसका मतलब 1 बार में, तो 1 का x से x, और ये 3 लिया तो ये भी 3 होगा, 1 का 2 से 2, x कैंसिल, 3 में 2 1, और 1 क्या है, ये कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो डिग्री ऑफ Rx कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो आपका बिल्कुल आसान है, कोई सा भी नंबर लेकर के आप कर सकते हो। आप चाहो तो x2 सेम पावर का ले लो, छोटा बड़ा ले लो, कोई दिक्कत ना है इसमें। रिमाइंडर में क्या आना चाहिए, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए।